हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट लकी दुबे, एक आईएएस ऑफिसर रेलवेज में। और मैं आज एक वापस हूं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीएसयू वर्सेस आईईएस यानी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो काफ़ी लोग अभी मैकेनिकल फाइनल ईयर में होंगे या थर्ड ईयर में होंगे या फिर पास आउट हो चुके होंगे रिसेंटली, और वो लोग अपना जो भी उनका सर्विस है, चाहे मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो या कंप्यूटर साइंस हो, वो लोग अभी एक कंफ्यूजन में रहते हैं कि पीएसयू अच्छा है या फिर आईईएस अच्छा है। आईईएस में आप थोड़ा इसको सिमिलैरिटीज ले सकते हैं। आप चाहे तो कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब से आईएएस है या फिर आईपीएस है, मतलब उनका सैलरी वगैरह सब सेम रहेगा, थोड़ा वर्क प्रोफाइल डिफरेंट दिखाएगा। बट इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली फोकस करूंगा पीएसयू वर्सेस आईईएस के बारे में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आपका पीएसयू है उसमें पहले कौन कौन सी कंपनी आती है आप जानते ही होंगे। ओएनजीसी आएगा, आपका एनटीपीसी आएगा, सेल आएगा, है ना। ये सारी कंपनीज आपकी, बीपीसीएल, आईओसीएल, ये सारी कंपनी आपके पीएसयूज में आती हैं। इसमें ध्यान रखना है, पीएसयू 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, महारत्न, मिनीरत्न और नवरत्न में। तो जो महारत्न पीएसयू है वही मोस्टली गेट की तरह रिक्रूट करते हैं। जो नवरत्न और मिनीरत्न है वो भी करते हैं, लेकिन कम रिक्रूटमेंट है। और कुछ कुछ पीएसयूज का अलग से भी रिक्रूटमेंट होता है। तो जो पीएसयू की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मोस्टली वो गेट एग्जाम के बारे में ही बात हो रही है। जो आईईएस है उसके लिए तो अलग से एग्जाम यूपीएससी कराती है, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो उसके थ्रू आप आईईएस में आते हैं। और आईईएस में बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे कि रेलवेज है और वाटर कमीशन है, पावर है, बॉर्डर रोड है, और आपके स्किल डेवलपमेंट है। तो ये सारे टाइप ऑफ सर्विसेज जो है वो आईईएस में आएंगी। और जो पीएसयूज हैं वो मैंने आपको बताया कौन कौन से टाइप के हैं। तो इनका देखिए, मैं जो डिफरेंशिएट करूंगा बहुत सब्जेक्टिव है, बहुत डिफरेंस भी आ सकता है, क्योंकि पीएसयूज में भी बहुत डिफरेंस है विद इन वन पीएसयू, और इवन आईईएस में भी विद इन मिनिस्ट्रीज बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। तो मैं जो है एक ब्रॉडली रिव्यू करूंगा, और मेरा चैनल तो बहुत वीडियोस लाता है इस टाइप की। आप लोग प्लीज इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और मतलब डिटेल में आप मिनिस्ट्री वाइज भी मैंने वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। और आगे और भी मैं सारे मिनिस्ट्रीज की वीडियो कवर करने का मेरा इसमें टारगेट है कि इस वीडियो चैनल पे मैं कवर करूं सारे मिनिस्ट्रीज, सारे टाइप की जॉब्स का। तो देखिए, सबसे पहले आईएएस को जो समझते हैं, तो पीएसयू और गेट में सबसे पहला जो हम टॉपिक लेंगे वो है आपका वर्क प्रोफाइल। तो देखिए, वर्क प्रोफाइल जब मैं पीएसयू की बात करूं और आईएएस की बात करूं, मोस्ट ऑफ द पीएसयू में यू कैन से इट एज अ ग्रे कॉलर जॉब। ग्रे कॉलर मतलब यू हैव टू बी ऑन फील्ड प्लस यू हैव टू बी इन ऑफिस। फील्ड पे कई बार इवन फिजिकल काम भी करना पड़ता है। अच्छा, मैं जो वीडियो बना रहा हूं तो मैंने पीएसयू में भी काम करा है, ओएनजीसी और आईईएस में तो मैं भी ऑलरेडी हूं। तो ओएनजीसी में भी मैं जब था तो मुझे फील्ड पे काम करना पड़ता था फिजिकली। मतलब ऐसा नहीं है कि वहां जाके सिर्फ आपको चिल्लाना है कि नहीं भाई ये करो वो करो, ऐसा नहीं है। यू हैव टू इन्वॉल्व फिजिकली, आपको एक्चुअल में जो है वहां पे चीजें करना पड़ती हैं। वेयरएस जब मैं आईईएस की बात करूं, इट्स अ कंप्लीटली व्हाइट कॉलर जॉब। नॉर्मली जो आपका काम है वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन साइड से ही है। इट्स नॉट कि आप फील्ड पे नहीं जाएंगे, पर आप फील्ड पे जाएंगे तो आप मतलब मोस्टली यू विल गो ऑन इंस्पेक्शन करने जाएंगे, चेक करने जाएंगे क्या हो रहा है, जो टारगेट्स हैं फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं, सेफ्टी वायलेशंस तो नहीं है। सो यू कैन से आईएएस इज कंप्लीटली व्हाइट कॉलर, वेयरएस पीएसयू इज अ लिटिल बिट ग्रे कॉलर जॉब। इसमें दूसरी बात करूं, अगर मैं सिर्फ ग्रे कॉलर और व्हाइट कॉलर को हटा के, देखिए पीएसयू जो है उसमें जब आप काम करते हैं इट्स अ काइंड ऑफ रूटीन वर्क। पीएसयू ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड टाइप के हैं, और उसमें जो आपका वर्क है वो बहुत रूटीन टाइप का होता है। आपके अंडर स्टाफ भी स्टार्टिंग डे 1 से कोई ऐसे बहुत ज्यादा नहीं होगा, 5-6 स्टाफ से शुरू करता है, थोड़े ऊपर जाते हो आप 20-30 स्टाफ आपके अंडर में हमेशा रहते हैं जो डायरेक्टली आपको रिपोर्ट करते हैं। लेकिन आईईएस इज डिफरेंट, इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट चैलेंजिंग जॉब। जब मेरी पहली पोस्टिंग, तो मेरे को फर्स्ट डे ही जो है रिपोर्ट कर रहे थे 500 पीपल्स। सो 500 लोगों को जो है मेरे को कंट्रोल करना कहीं ना कहीं था। सो इट्स अ क्वाइटली डिफरेंट चैलेंजिंग एक चीज हो जाती है कि आपको पहले दिन से 500-600 लोगों को कंट्रोल करके रखना है। और जहाँ पे मैं पीएसयू में बात करूँ तो इट्स ऑल कि आप कैसे खुद से, मतलब आपको खुद ही काम करना है, ज्यादातर आपके अंडर बहुत कम ही लोग रहेंगे। ये दूसरा स्टाफ पैटर्न मैंने बताया। तीसरा, अगर मैं जॉब चैलेंज की बात करूं तो पीएसयू में, मोस्ट ऑफ द पीएसयू में इट्स अ मोनोटोनस जॉब ही है। कुछ कुछ पीएसयू चैलेंजिंग भी देते हैं, स्पेशली सेल्स में अगर आप जाओ तो बहुत चैलेंज भी मिलता है आपको। बट और वो कई बार प्रोजेक्ट्स में भी आपको डालते हैं, तो हाँ आपको चैलेंजेस मिलेंगे। बट आईईएस इज ऑलवेज चैलेंज।
अनटिल अनलेस आप कोई बहुत ऐसे कोई साइडलाइन पोस्टिंग में नहीं हो, बट मोस्टली ऑफ द टाइम आपको चैलेंजिंग टाइम ही आपका बहुत डायनेमिक प्रोफाइल रहेगी। थिंग्स विल चेंज। आज आप सोचोगे कि चलो कल ये करना है, और पता चला कल आप वो कर भी नहीं पाओगे, तो टाइम भी नहीं मिलेगा आपको। तो मैं अगर बात करूं जॉब चैलेंजेस के मामले में, आईएएस इज मच मोर चैलेंजिंग एंड डायनामिक जॉब व्हेन कंपेयर्ड टू पीएसयू। तो ये कुछ डिफरेंस है अगर मैं वर्क प्रोफाइल की बात करूं। तो अब ये आपको चूज करना है कि आप किस टाइप की जॉब में जाना चाहते हैं। अगर आपको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए तो पीएसयू इज अ बेटर ऑप्शन, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम ही काम करना है। वेयर आईएएस में कंप्लीटली डिफरेंट है। कई बार नाइट कॉल्स भी रहते हैं। अगर कोई भी ट्रेन से, जैसे मैं रेलवे में हूँ, कोई भी ट्रेन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो जाना पड़ता है। आईएएस में एक चीज़ ये है कि कुछ कुछ मिनिस्ट्री में आपको थोड़ा सा 9 to 5 जॉब भी मिल सकता है, जैसे स्किल डेवलपमेंट है, ये कम्प्लीटली ऑफिस जॉब है, तो आपको वहाँ पे आपको मिल सकता है। सेकेंड में अगर बात करूँ सैलरी एंड अलाउंसेस की, देखिए अब इसमें सैलरी पार्ट अलग है और अलाउंसेस पार्ट अलग है। मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ। तो सैलरी पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी ऑफ ग्रुप ऑफिसर्स की, आप वो देख सकते हैं, मैं आपको इसको डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। देखिए सैलरी की जब मैं बात करूं तो पीएसयू की सैलरी नॉर्मली हमेशा ही ज्यादा ही रहती है। मैं महारत्न पीएसयूज की बात कर रहा हूं, वहीं पे मेजर रिक्रूटमेंट है और गेट से वही ज्यादातर पीएसयूज हैं। और अलाउंसेस तो पीएसयूज में भर के हैं, और रेलवे या फिर कोई भी आईएएस में आपको अलाउंसेस तो है ही नहीं, ऐसा मान के चलिए। अलाउंसेस की जब मैं बात करता हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि कुछ या भी नहीं, आपको कोई ट्रैवलिंग अलाउंस भी नहीं मिलेगा, ये सब नहीं मिलेगा। देखिए आईएएस में बेसिक अलाउंसेस मिलते हैं, बट जब आप पीएसयू में जाते हैं तो आपको बहुत टाइप के अलाउंसेस मिलते हैं, और उन अलाउंसेस की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है, प्लस उनकी सैलरी भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। अगर मैं बात करूं अलाउंस, जैसे मैं ओएनजीसी में था तो वहाँ पे बहुत टाइप के अलाउंस था। ड्रेस अलाउंस था, बहुत ज़्यादा था, कैफेटेरिया अलाउंस था, इवन लैपटॉप अलाउंस भी बहुत ज़्यादा था, वाइट गुड्स था, और पर जो तो आपके जो परफॉर्मेंस रिलेटेड जो होते हैं, जो आपको मिलता है ईयर के एंड में, हर साल आपको मिलता है कि आपका प्रॉफिट इतना है, तो उसको कुछ कंपनी अपने एम्प्लॉयज को भी प्रॉफिट का एक बोनस बोलते हैं, बोनस भी देती है। ईएस में कहीं भी बोनस नहीं है, प्लस ये वाइट गुड्स और ये सब नहीं है। लैपटॉप अलाउंस है पर कम है, और जो नॉर्मल अलाउंसेज हैं वो कहीं ना कहीं, और सैलरी भी जो है वो, सैलरी में एक बात मैं इंपॉर्टेंट देना चाहूँगा। देखिए सैलरी स्टार्टिंग में ईएस की कम है, बट ओवर द टाइम मैं आपको 7th पे मैट्रिक्स ये जो आप देख सकते हैं, इसमें एक चीज को देखिए कि लेवल 13 के बाद देयर इज अ ड्रास्टिक जंप इन बेसिक सैलरी ऑफ जो ग्रुप ए सर्विस है। पीएसयू में ये जंप नहीं होता है। पीएसयू में अगर आप ज्वाइन करते हैं 60 पे, सपोज बेसिक पे आपका 60,000, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 चलता है। बट कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा अगर आप 13, ये जो लेवल 13 है 13 साल बाद आता है, तो 13 साल की सर्विस के बाद मैं मान सकता हूँ कि चलिए आपकी जो नॉर्मल सैलरी है अलाउंस हटा के, अलाउंस को देखिए काउंट करेंगे, पीएसयू को कभी भी ईएस या कोई भी सेंट्रल सर्विस सैलरी में वेट नहीं कर सकती। इस अगर अलाउंस को मिलाएं तो बेसिक सैलरी की बात करूं तो कहीं ना कहीं 13 साल बाद मैं बोल सकता हूं जब ये बेसिक पे आपका इंप्लीमेंट होगा तब ये लग सकती है। तो ये बात हुई सैलरी एंड अलाउंसेस की। और इसके अलावा अब मैं एक और बात करना चाहूंगा पर्क्स एंड फैसिलिटीज की। पर्क्स एंड फैसिलिटीज मतलब नॉन मॉनेटरी आपको जो मिलते हैं, जिसका कोई आप पैसे से काउंट नहीं कर पाएंगे। तो देखिए पीएसयूज में हर पीएसयू के अलग अलग अलाउंसेस, कुछ पर्क्स हैं। जैसे एनटीपीसी में कहीं ना कहीं आपको इलेक्ट्रिसिटी, आपको अगर आप क्वार्टर्स में रह रहे हैं एनटीपीसी कैंपस में, तो आपको फ्री मिल जाती है। ओएनजीसी में जैसे मुझे याद है कुछ गैस कनेक्शन मुझे फ्री में मिला था। ऐसे अलग अलग पीएसयूज का अलग है। ऐसे ही ईएस में, जैसे मैं रेलवे में हूँ तो मुझे ट्रेन फ्री है, आप ये तो ऑब्वियस सी बात है। इसके अलावा क्वार्टर्स की अगर बात करूं तो आईईएस के जो क्वार्टर्स हैं कंपेरेटिवली दे आर बेटर देन पीएसयू। बट इसमें ध्यान रखना है पीएसयू में जो एचआरए है, कुछ कुछ पीएसयू आपको होम स्टेट का अलाउंस भी देती है एचआरए का, तो वहां कहीं ना कहीं आप कंपनसेट कर सकते हैं। बट गवर्नमेंट क्वार्टर्स इन आईईएस आर वेरी गुड। आपको फील आती है कि आप एक बढ़िया से घर में रह रहे हैं। मैंने इसके लिए एक रील भी डाली थी, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं कि कैसे कैसे क्वार्टर्स मिलते हैं रेलवेज में। तो ये कहीं ना कहीं अगर मैं क्वार्टर्स की बात करूं तो वो ईएस में आपको बेटर मिलेंगे। पीएसयू में कार थोड़ा मुश्किल से मिलती है अनटिल अनलेस आप थोड़ा सीनियर पोस्ट पे हो या फिर आप कोई इंडिपेंडेंट यूनिट को हेड कर रहे हो। ईएस में मोस्टली कार आपको स्टार्टिंग से मिली जाती है। अगर आपकी बहुत ही ऑफिस जॉब नहीं है तो आपको मोस्टली टाइम ऑफ द टाइम कार मिली जाएगी, और एक प्रमोशन के बाद तो कंपलसरी हो जाता है कि आपको कार मिलना ही है। और इसमें एक और चीज़ है कि जैसे रेलवेज की मैं बात करूं तो रेलवेज में एक बंगलो प्यून भी मिलता है आपको एक प्रमोशन, 2 प्रमोशन के बाद। पीएसयू में ये सब नहीं है। नेक्स्ट बात करूंगा मैं पोस्टिंग लोकेशन की। तो देखिए पोस्टिंग लोकेशन में ध्यान रखिए कि
पीएसयूज में जो है मोस्ट ऑफ द पीएसयूज ऑफर अ लिटिल बिट रिमोट पोस्टिंग। कुछ पीएसयूज अच्छी पोस्टिंग भी देते हैं, जैसे ओएनजीसी मैं बात करूं, ओएनजीसी में बॉम्बे ऑफशोर है या फिर जहाँ पे ऑयल मिला है। अब जहाँ ऑयल मिला है वो शहर के बीचों बीच कभी नहीं मिलेगा आपको ऑयल। ऑयल हमेशा आपको थोड़े से रिमोट लोकेशंस पे ही आपको मिलेगा। तो या फिर एनटीपीसी है, एनटीपीसी में आपको जहाँ पे पावर जनरेशन हो रहा है, पावर जनरेशन कभी सिटी के सेंटर में थोड़ा ना होगा, वो हमेशा सिटी के बाहर ही होगा। तो ये कहीं ना कहीं आपको पीएसयूज में रिमोट लोकेशंस मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। ईएस की बात करूं तो देखिए ईएस में स्टार्टिंग पोस्टिंग आपकी रिमोट लोकेशंस में हो सकती है। जब आप बहुत जूनियर होंगे तब आपको एक इंडिपेंडेंट यूनिट दे सकते हैं, जिसमें आपकी चांस है कि यूनिट एक रिमोट पोस्टिंग हो सकती है। रिमोट पोस्टिंग में भी मतलब ये है कि कोई एक टायर 3 सिटीज जो थोड़ा सा मैं बोल सकता हूँ विलेज लेवल की है, वहां होगी। ऐसा भी नहीं है कि विलेज के बाहर ही कर दें, मतलब जैसे बिल्कुल ही रिमोट कर दें, जो ओएनजीसी में पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ ऑफशोर में भी हो सकती है। आप सी में है सीधा, फिर तो आप किसी गांव शहर में भी नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं ईएस में, तो आप 1 और 2 प्रमोशंस के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी पोस्टिंग एक अच्छे सिटी में हो जाती है, और बहुत कम चांसेस हैं कि कोई टायर 3 सिटीज में आपकी पोस्टिंग होगी। नॉर्मली टायर 1 टायर 2 में हो जाती है, और जब आप बहुत सीनियर लेवल पे जाएंगे तो फिर तो आपको हेडक्वार्टर में ही मोस्ट ऑफ द टाइम करना है, और हेडक्वार्टर्स आर ऑलवेज इन गुड सिटीज। तो ये पोस्टिंग लोकेशंस का है, ये आप ध्यान रख सकते हैं एट द टाइम ऑफ चूजिंग द आईईएस वर्सेस पीएसयू। एक और इम्पॉर्टेंट बात है करियर प्रोग्रेशन, यानी कि प्रमोशंस। ईएस के प्रमोशंस ऑब्वियसली बहुत हाई हैं बिकॉज ऑफ मैं स्पेशली रेलवे की बात करूंगा। कुछ पीएसयूज में थोड़ा, कुछ ईएस मिनिस्ट्रीज में प्रॉब्लम है, जैसे स्किल डेवलपमेंट अभी नई मिनिस्ट्री बनी है, बट मोस्ट ऑफ द आईईएस की जो मिनिस्ट्रीज हैं दे आर वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड इन देयर प्रमोशंस, और प्रमोशंस काफी फास्ट होते हैं। जैसे 3 साल में आपको लेवल 11 मिल जाता है, और आप नेक्स्ट 2-3 साल में आपको लेवल 40, लेवल 30, लेवल 12 मिलेगा, और आपको 13 साल की सर्विस में फिक्स है कि लेवल 13 मिलेगा, और 17-18 साल की आप में लेवल 14 मिल जाएगा। लेवल 14 मतलब आप ऑलमोस्ट एडीआरएम रैंक पे आ चुके हैं, यानी कि एसएजी। वेयरएस पीएसयू में ये थोड़ा सा इश्यूज रहता है कि पीएसयूज में कुछ पीएसयूज में तो प्रमोशन काफी स्लो है। स्पेशली मैंने कुछ इंटरव्यूज भी करे तो उसमें बताया था कि पीएसयूज में जो कुछ पीएसयूज में तो जो लेवल उनको 25 साल में मिलता है वो ईएस में 17-18 साल में कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो पीएसयूज में मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा प्रमोशन इज स्लो एज कम्पेयर टू ईएस। ये पीएसयू टू पीएसयू भी थोड़ा सा डिफर कर सकता है, बट मोस्ट ये जो मैं ब्रॉडली बता रहा हूँ, देयर इज अ डिफरेंस इन प्रमोशन, और ईएस में थोड़ा प्रमोशंस का ज्यादा है। एक और इसमें चीज आती है जब मैं प्रमोशंस की बात करता हूँ, डेपुटेशंस। तो डेपुटेशंस देखिए पीएसयूज वालों को तो नहीं मिलती हैं, लेकिन ईएस वालों को तो बहुत ज्यादा डेपुटेशंस मिलती है। डेपुटेशन मतलब आप किसी दूसरी मिनिस्ट्री में जाके काम कर सकते हैं। मैं रेलवे का हूँ, लेकिन मैं जाऊँ तो दूसरी मिनिस्ट्री में जाके कोई पोस्ट पे काम कर सकता हूँ, क्योंकि जैसे मान लीजिए भोपाल मेट्रो बना रहा है। अब भोपाल मेट्रो तो एक नई चीज है, उसके लिए कभी कोई सर्विस तो बनी नहीं होगी, तो भोपाल मिनिस्ट्री में हो सकता है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज है, छोटी फिशरी मिनिस्ट्री है, उसके लिए कोई स्पेशल कैडर नहीं है अलग से। तो वो लोग क्या करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से ही अपने कुछ लोग ले लेते हैं, अरे आप हमारे उसमें आ जाइए, तो वो डेपुटेशन का चांस कहीं ना कहीं ईएस में ज्यादा है। ये सब तो देखिए मैंने मोटा मोटी बात करी, और इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा। एक होता है कि आपका एक सोशल स्टेटस। तो देखिए सोशल स्टेटस इज वेरी सब्जेक्टिव, बोथ आर वेरी गुड। मैं जब बोलूंगा बोथ आर ग्रुप ए लेवल सर्विस, तो गेजेटेड ऑफिसर की रैंक आपको आईईएस में मिलती है, वो पीएसयू में नहीं मिलती है। यू आर नॉट गेजेटेड ऑफिसर इन पीएसयू, यू आर गेजेटेड ऑफिसर इन आईईएस। तो वो कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ा सा आपको एक प्रेस्टीज देती है आईएएस में, बट पीएसयू इज ऑल्सो गुड। दोनों में ही आपकी सोशल रिस्पेक्ट ज्यादा होगी। थोड़ी सी ईएस में बोल सकता हूँ थोड़ी सी अपफ्रंट रहेगी कि आप बोलेंगे कि मैं इस मिनिस्ट्री में काम करता हूँ, तो थोड़ा सा ज्यादा रहता है क्योंकि गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है, बट बोथ आर गुड मेरे इन माई थिंकिंग। तो ये कुछ कंपैरिजन पॉइंट्स हैं, होप आप इससे थोड़ा आइडिया लगा पाएंगे कि अगर आप चूज करना चाहें तो क्या चूज करेंगे। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई। प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। काफी लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं इस चैनल को, सिर्फ वीडियो देख लेते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।